So hello friends, good morning. Welcome to the new video of Mathematics Panther. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी और उससे पहले की थ्योरी कर ली थी। तो आज हम थ्योरी करेंगे जो 1.2 एक्सरसाइज से पहले वाली है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि सेट किस किस टाइप के होते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और वॉइड सेट। मतलब इसके तीन नाम हैं। हम इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी और वॉइड सेट भी। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं b is equals to x such that x is a student presently studying in both classes 10th and 12th। देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो 10th में और 12th में इकट्ठा पढ़ रहा हो, मतलब 10th क्लास में भी पढ़ रहा है और 12th में भी। नहीं हो सकता, तो ये एक नल सेट हो गया, वॉइड सेट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये हो गया सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब एक ओड नेचुरल नंबर क्या क्या हो गए, 1 3 5 7 9, ये सारे ओड नेचुरल नंबर्स हैं। ये 2 से डिविजिबल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये भी नल सेट हो गया। ठीक है, अब एक है कि ये सेट है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अब ऐसा हो सकता है कि x जो है वो लेस देन 5 हो जाए एंड x ग्रेटर देन 7। ऐसा इकट्ठा हो सकता है। x लेस देन 5 तो हो गया 4 3 2 1 इससे पहले वाले, और x ग्रेटर देन 7 हो गया 8 9 10। तो ये इकट्ठा कैसे हो सकता है? तो ये भी एक वॉइड सेट, नल सेट हो गया। तो आपको नल सेट अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। सेकंड जो है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जैसे एक सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसे गिन सकते हैं, ये फाइनाइट हैं, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, अदरवाइज़ ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा जिसको हम गिन नहीं सकते। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, ये हो गया लेट डब्लू बी अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब हम एक सेट है डब्लू जो है कि एक वीक में डेज़ का सेट है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो हम उसका सेट बना सकते हैं। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं लेट एस बी अ सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब एक सेट है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके सॉल्यूशन का सेट बनाना है हमें। तो वो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, तो इसके भी सॉल्यूशन का सेट हो जाएगा -4 + 4, तो ये भी फाइनाइट हो गया। ठीक है, सेट फाइनाइट सेट हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे लेट g बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब एक लाइन पे मान लो कहाँ, यहाँ बना लेते हैं। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं एक लाइन पे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, समझ गए। अब देखो, इसके बाद तीसरा जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो आती है इक्वल सेट की। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी, अदरवाइज ए नॉट इक्वल टू बी, या अनइक्वल का साइन कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। ये कह रहा है कि दो सेट्स को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उसके बीच के दोनों एलिमेंट सेम हो। मान लो ए है 1 2 3 4, ठीक है, और बी जो है वो है हमारे पास 3 4 2 1। ठीक है, तो इन दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ए इक्वल्स बी होगा यहाँ पे। अब मान लो ए तो आ गया हमारे पास 0 और 1, ठीक है, और बी आ गया हमारे पास 1 और 2। अब इसमें एक एलिमेंट तो सेम है, या मान लो 1 2 और 3 आ गया। ठीक है, एक एलिमेंट तो सेम है, लेकिन बाकी यहाँ दो अलग है, यहाँ एक, मतलब ऐसे, तो ये ए अनइक्वल बी आएगा।
अब मान लो ए के अंदर 1 2 होता और बी के अंदर 1 2 भी 1 2 तो होता लेकिन 3 4 साथ होता, तो वो अनइक्वल माने जाते हैं। एलिमेंट्स के नंबर भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी थ्योरी जो है एक्सरसाइज 1.2 से पहले की वो ख़त्म होती है। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 और मतलब स्टार्ट करेंगे, ख़त्म भी कर देंगे वहीं। तब तक के लिए थैंक यू। नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना। बाय।